प्रयागराज उत्तर प्रदेश आज दिनांक 7 मार्च 2024 को प्रयागराज की बहरिया स्थित बेनी माधव सिंह महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरकार द्वारा लाभान्वित छात्रों को परिसर में स्मार्टफोन प्रदान किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग कमल सिंह, डॉक्टर ज्ञान सिंह, देवेंद्र राम, विवेक सुमन, आलोक सिंह, के शुक्ला एवं बीटीसी प्रोफेसर अमर बहादुर सिंह, प्रशासनिक विभाग से सत्यनारायण मिश्र, ज्ञान मौर्य, प्रदीप मिश्र सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। नमस्कार, आपका स्वागत है केशन हेडलाइंस में। आज हम आए हुए हैं बेनी माधव नामक कॉलेज में और यहाँ पर स्मार्टफोन बंटने का कार्यक्रम लगातार जारी है और यहाँ पर कुछ छात्र हमारे साथ में हैं जिनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फोन का महत्व कैसा है। क्या आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है राजू जी। राजू जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन बीजेपी सरकार बंटवा रही है, आपको क्या लगता है ये छात्रों के लिए कितना हित है या कितना नुकसान है इससे छात्रों को? इससे जो जैसे यूज़ करे उससे फ़र्क पड़ता है जी। बाकी तो मेरे को तो मिलेगा, अभी तो टोकन भी नहीं मिला है, फीस जमा करना है, फिर फीस जमा करेंगे, उसके बाद टोकन देंगे, उसके बाद लेंगे तो देखेंगे हाँ कैसे है कैसे नहीं। अर्थात कुछ चरणों में चल रहा है ये स्मार्टफोन देने का स्कूलों के लिए पास जो ये आवंटन के लिए आया हुआ है। आसपास आपको और लोग भी दिखाई दे रहे हैं, हम आपको लेके चलेंगे एक एक लोग के साथ और उनकी जानकारियाँ और उनकी जो सुझाव हैं वो सरकार के लिए, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव पास में ही है और वो कितना प्रभाव डालेगा यह स्मार्टफोन का बंटवारा, ये जरूर जानना चाहूंगा मैं लोगों से। साक्षात्कार की अगली कड़ी में हम आ चुके हैं एक यहाँ के शिक्षक के पास, इस बेनी माधव सिंह महाविद्यालय के, जहाँ पर स्मार्टफोन का वितरण लगातार जारी है। जैसा कि हम आपको वीडियो पर लगातार दिखा रहे हैं कि स्मार्टफोन का वितरण क्लासेस में जारी है। अभी हम एक शिक्षक के साथ में हैं। सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मैं यहाँ प्रति इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और नाम मेरा विवेक सुमन शर्मा है जी। और जी शर्मा जी, तो मेरा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि जो ये स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है, आपको क्या लगता है कि कितना हित या कितना नुकसान है छात्रों के लिए इसका मिलना? ये फोन मिलना हितकारी है, क्योंकि जो गरीब कस्बे से बच्चे आते हैं स्मार्टफोन खेल ही नहीं सकते हैं। सरकार को मिलने से, सरकार जो दे रही है योजना के तहत, इससे ये अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जैसे कुछ में जिज्ञासा हो तो वो चीज़ डालकर या बोलकर और उससे वो जानकारी ले सकते हैं और किसी बात बताने पूछने जरूरत ही नहीं, और इससे अपनी स्टडी भी कर सकते हैं या आगे अपना भविष्य जानना हो, कैसे हम क्या करें, कैसे कैरियर बनाएं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या आसपास क्षेत्रों में लोग को भ्रमित कर देते हैं लोग कि आप ऐसा करिए वैसे करिए, ये मेरे हिसाब से सही जानकारी देते हैं। इसमें एक्सपर्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी रहते हैं जो आपको अपने कैरियर बनाने के लिए जानकारी देते हैं और इससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लेक्चर भी सुन सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का, अमेरिका का, यूनिवर्सिटी का, कहीं से भी लेक्चर सुन सकते हैं। पढ़ाई की दृष्टि से तो बहुत ही यूजफुल है और कई मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी देखा है जो सिर्फ मोबाइल स्मार्टफोन के बल पर ही आईएएस की परीक्षा क्रैक की है। बताया शर्मा जी ने, बहुत प्यारी बात कही है कि आप जैसा देखते आ रहे हैं छात्र जो पहले थे, मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होती थी ऑफलाइन फॉर्म को भरने की। उन्होंने बताया कि ये बहुत मददगार साबित होने वाला है कि वो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज और कार्यालय के चक्कर लगाया करते थे, आज उनके साथ एक बहुत आसान तरीका जुड़ने वाला है। और दूसरा शिक्षा, सेल्फ स्टडी, जो आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा रहा है, सेल्फ स्टडी पर जोर देने वाला है ये फोन का मुद्दा। ठीक है, और मैं अपने अंतिम प्रश्न के साथ आपसे ये साक्षात्कार खत्म करना चाहूंगा। मेरा प्रश्न यही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस पर यह स्मार्टफोन का मिलना कितना असर देने वाला है? बहुत असर देने वाला है। ये आप यहाँ हाई स्कूल देखिए, इंटर देख लीजिए और पूरा बीए, बीएससी, जो पूरा युवा वर्ग है और जो वोट के लिए ये जो 18+ सब युवा हैं, और ये मोबाइल मिलने से बहुत हद तक चुनाव को प्रभाव डालेगा और हमें लगता है जो मोबाइल पाएगा वो वोट जिसकी सरकार है उसको वो फायदा मिलेगा। धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने साक्षात्कार को इसी पर रोकते हैं। साक्षात्कार की अगली कड़ी में हम आ चुके हैं एक और शिक्षक के पास जो बहुत प्यारे इंसान रहे हैं, यहाँ पर छात्र जिनका बहुत ही नाम करते हैं बाहर यशस्वी। आज पूछते हैं, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं कमल सिंह, बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी। और
क्या करना चाहते हैं। जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन का मिलना इस समय 2024 लोकसभा के समय आपको क्या लगता है एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के लिए कितने फायदेमंद है? आजकल सारे काम जो है ऑनलाइन बेसिस पे हो रहे हैं और ज़्यादातर सॉफ्ट कॉपी में हो रहे हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी कुछ अपने नॉर्म इस तरह से बना रहे हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन पॉकेट में, ऑनलाइन वॉलेट जिसको कहते हैं, उसमें रखे जा सकते हैं। इसमें डिजी डालकर एक एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं। और इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, चाहे पैन कार्ड हो, आधार हो, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह आप कुछ कर रहे हो तो उसको भी उसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो अभी ये बच्चे हायर एजुकेशन में हैं पढ़ने वाले, जैसे बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जिनके पास जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कह सकते हैं, तो प्रैक्टिकल वगैरह के लिए उनके पास लैब वगैरह नहीं है, या है तो उतनी अच्छी लैब नहीं है ना, और क्रिएटिव लैब नहीं है ऐसा कह सकते हैं, या फिर जो लैब के लिए एसेंशियल टूल वगैरह है, ऑपरेटर्स वगैरह है, वो नहीं है। तो इस तरह से स्मार्टफोन वगैरह होने से ये फायदा है कि वो किसी दूसरी लैब में वर्चुअल प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना। वर्चुअल प्रैक्टिकल के माध्यम से वो व्यवहारिक ज्ञान अपना दे सकते हैं जो प्रासंगिक है उनके सिलेबस में और जरूरी भी है। ये एक और एक कारण था जो मुझे लगता है कि बच्चे अगर आपका नाम लेते हैं तो बिल्कुल अच्छा कारण है। आपने एक बहुत प्यारी बात बताई है कि जो बच्चे के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो प्रैक्टिकल कर पाए, किसी ऐसे कॉलेज में आ गए हैं जिसमें प्रैक्टिकल की व्यवस्था बराबर से नहीं है, तो वो बिल्कुल फोन के माध्यम से जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आने वाले समय में जब आप किसी भी साक्षात्कार में बैठेंगे, किसी भी नौकरी के साक्षात्कार में बैठेंगे, तो आपको जो भी ज्ञान होना चाहिए वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अधूरा ज्ञान या सिर्फ कहीं से पढ़ा ज्ञान देकर आप पूर्ण रूप से वहां साक्षात्कार को पास करने में असक्षम रहेंगे। तो आपको सर जी ने बहुत प्यारी सी बात कही है। अच्छा, लास्ट के प्रश्न में मैं आपसे थोड़ा हटकर यह प्रश्न करना चाहूंगा, 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, मैं जानना ये चाहूंगा कि ये जो स्मार्टफोन्स और इन सबका वितरण है ये कितना असर डालने वाला है इन चुनावों में, और आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, टाइमिंग का जो आगे पीछे गया है, आप अगर उस पर कुछ कहना चाहें। देखिए, ये तो लोकतंत्र है जिसमें जो है कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर कुछ भी बातें अगर हो, तो ऐसा नहीं है कि जो नई सरकारें आएंगी या जो नई पार्टियां सत्ता में आएंगी वो अच्छा काम करेंगी या नहीं करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। या जो ये सरकारें कर रही हैं वो अच्छा ही काम कर रही हो, ये भी जरूरी नहीं है। या इनमें कुछ दोष हो, इसको भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी आने वाली सरकारें अगर आती भी हैं तो क्या पता वो इससे अच्छा काम करें। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कुछ सरकारों ने लैपटॉप का वितरण किया था और ये स्मार्टफोन का कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरी जो सरकारें आए वो कुछ और अच्छी प्लानिंग हो इससे रिलेवेंट, एजुकेशन से रिलेवेंट, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये है कि हमें अवेयर रहना चाहिए, राजनीति में भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहना चाहिए, जिससे कि हम अपनी भूमिका को और संस्थाओं की क्या भूमिका है उनको अच्छे से समझ सकें। अगर मैं इस बात को और अच्छे से आगे से आपको बताना चाहूँ अपने दर्शकों को, तो ये कहूंगा कि जातिवाद और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान न देते हुए हमें एक अच्छे उम्मीदवार को आगे ले आना चाहिए जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ अच्छी चीजें कर पाए। सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर धर्म जी, आप इसके साथ एक चीज और जो अभी आसपास से कुछ बच्चे बता रहे थे कि आपका सब्जेक्ट बहुत प्यारा है और बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, क्या हम आपका विषय जान सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस। जी, तो पॉलिटिकल साइंस और हमारा आज का कुछ मुद्दा भी उसी से मिलता जुलता है, तो हम क्या जानना चाहेंगे आपसे, आपको क्या लगता है अभी हाल फिलहाल की राजनीति में जो ये बदलाव आए हैं बच्चों को लगवाने के लिए या बच्चों के हित के लिए, आपको क्या लगता है दोनों में कौन सा विषय सबसे सही है? ऐसा है कि राजनीति जो है ठीक ना, राजनीति हमेशा जो है करवट लेती है ठीक ना। ये मोबाइल बांटी जा रही है ठीक ना, इसके दो फंडे हैं ठीक ना, दोनों तरफ देखिए पॉजिटिव भी नेगेटिव ठीक ना। तो अधिकांश बच्चे तो मोबाइल ले लेते हैं ठीक ना, लेकिन यूज क्या करना है ठीक ना, ये चीज़ सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, आप जो मोबाइल का ज्ञान है, जो बुक का ज्ञान है, दोनों बहुत दिल्ली आसमान का बात है। लास्ट में ही आपको जो है मोबाइल के बाद बुक पर ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो सरकार इसको मोबाइल वितरण कर रही है ठीक है, इसके पहले जो है मुलायम सिंह सरकार ने भी किया, लेकिन उस समय भी सत्ता परिवर्तन हो गया, तो इससे जो है ज़्यादा पढ़े लिखे जो बच्चे हैं इसलिए वो कर रहे हैं कि देखिए अगर उम्मीदवार अच्छा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, उसको करेगा। इस मोबाइल से जो बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं, हमारा जहाँ तक मानना है। और एक शिक्षक होने के नाते
मैं बच्चों से यही कहूँगा कि मोबाइल अगर आप लिए हो तो मोबाइल बहुत कम चलाने का प्रयास करें, किताबों पर ज़्यादा अध्ययन करें, क्योंकि मोबाइल में बहुत चीज़ें हैं जो आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, बहुत अच्छी जगह भी ले जा सकता है। जी, एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, आप किसी भी आर्टिकल को उठाकर देखें, मैं चाहे बोर्ड परीक्षा की बात करूं या कहीं भी, तो आपको आर्टिकल वाला जो निबंध का दौर मिलता है, उस पर एक टॉपिक लगातार चर्चा कर रहा है, इंटरनेट के दुष्प्रभाव या फोन के दुष्प्रभाव, जिस पर सर ने थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बच्चों को एक अच्छा संदेश दिया कि आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, लेकिन सोच समझ कर करें। तलवार आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपको काट सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है। अर्थात आप किसी भी चीज का अगर बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हैं तो वो सदैव आपके लिए लाभकारी रहेगी। अंतिम प्रश्न आपके साथ ये रहेगा कि आपको क्या लगता है, इस स्कूल के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा और आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से। ये स्कूल बहुत पुराना है, ठीक ना। अब बच्चों को ये संदेश है कि आए क्लास करें, टीचरों की पढ़ाई सुने बातें और उसको गहन से सोचें और घर जाकर पढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि पहले बच्चे जो है अपने घर पर अपने बड़े का सम्मान करना सीखें, माँ बाप का सम्मान करना सीखें, आडंबर में मत फंसे, क्योंकि ये जो आडंबर दुनिया उससे नहीं होने वाला है। और सबसे जरूरी बात है कि अपना कर्म करें, कर्म ही प्रधान है, कर्म के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप कर्म करते नहीं, अगर आप लिखे हुए पढ़ोगे नहीं तो कुछ आप नहीं, समाज में कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले उम्र है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो पढ़ें और पढ़कर अपनी आपका कर्म है किताब पढ़ना, आपका ज्ञान अर्जित करना। तो पहले जो किताब को ज्ञान अर्जित करिए, उसके बाद जो समाज की जो चीज़ें हैं वो अपने आप आपको रास्ता दिखाती चलिए। शिक्षा आधार है और शिक्षा से ही आपके जीवन में आने वाले प्रकाश को आप महसूस कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कड़ी को यहीं पर रोकता। साक्षात्कार की अंतिम कड़ी में हम आ चुके हैं एक शिक्षक के पास, जो कि बहुत ही समय से कुछ बोलना चाहते हैं हमारे के बीच में, और छात्रों में इनका एक विशेष प्यार रहा है। छात्र में बहुत प्यार करते हैं। सर, तो हम आपका नाम और आपका सब्जेक्ट या विषय जानना चाहेंगे। मेरा नाम आलोक सिंह यादव है जी, और मेरा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आज राजनीति के क्षेत्र में देखें, समाज के क्षेत्र में देखें, तो आने वाली पनपने वाली सभी समस्याओं का, इसका जितनी भी चीजें हैं समाज में व्याप्त, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। और सबसे मैं जानना चाहूंगा कि आज के समाज और आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह डिजिटली होती जा रही है जी। अगर आपको एक अच्छी शिक्षा लेनी है तो आपको बहुत डिजिटल प्लस आपको बुक्स पे आना ही पड़ेगा। और एक ग्लोबल विलेज होता जा रहा है, तो उसमें आपको मोबाइल फोन होना मस्ट कंपलसरी है। तो जब तक आपके पास औजार ही नहीं होगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो सेल्स फोन है, इसके मतलब दोनों प्रभाव पहला प्रभाव तो ये है कि जो प्लस है इसके, जो अच्छाइयाँ हैं वो ये है कि आप एक ग्लोबली कनेक्टेड है पूरे विश्व से। और क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि आप अपने परिचितों से, अपने क्या कहते हैं सगे संबंधियों से विद इन इंस्टेंट few मिनट्स में आप उनका हालचाल ले सकते हैं कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तीसरा ये है कि बच्चों की पढ़ाई में ये सबसे लाभदायक है। अगर कुछ आ नहीं रहा है तो बच्चे तुरंत उसको विद इन few सेकेंड टाइप करके उसका गूगल से, विकिपीडिया से ले सकते हैं। और जहाँ तक रही बात इसके दुष्प्रभाव की, तो दुष्प्रभाव देखिए हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ क्या कहते हैं दुष्प्रभाव की बात आई तो इसमें पहला दुष्प्रभाव यह है कि आजकल जो बच्चे हैं और उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वो फोन से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी एक बड़े तौर पे उभर के आ रही है। अभी हाल ही में वाराणसी में देखा गया कि एक बच्चा सेल फोन पे मतलब रातों दिन वीडियो गेमिंग खेलता था, और मतलब एक ऐसे धनाढ़ परिवार से था कि उसने तो कोई कमी नहीं थी, वो 17 देशों का भ्रमण किया, मॉडलिंग करना चाहता था। बट क्या हुआ कि मोबाइल की लत ऐसी थी कि मानसिक संतुलन खो बैठा, तुरंत सुसाइड कर बैठा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम मोबाइल का दुष्प्रयोग कम करें।
जी, अंतिम प्रश्न के साथ मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि दर्शकों को आप समाज शास्त्र से जुड़े हैं और आपने बहुत ही प्यारी बात कर रहे हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू सदा से रहे हैं। आज से ये बातें नहीं है। हमारे समाज में अगर राम जैसे महापुरुष ने जन्म लिया है तो रावण जैसे राक्षसों ने भी जन्म लिया है, तो समाज में सकारात्मक नकारात्मक सदैव रहा है। तो आप कैसे बच्चों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि वो इसके सकारात्मक पहलू पर ही रहें, नकारात्मक पर ना जाए? तो इसको लेकर अगर आप कोई दर्शकों को और अपने छात्रों को संदेश देना चाहें। देखिए, जहाँ तक रही बात सकारात्मकता की तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो बच्चों का खास कर क्या है कि बच्चे तो भाई एक मिट्टी के घर के समान हैं जी, उन्हें जो भरोसा जाएगा वो देखेंगे। और ये बात हमारे गार्जियन को समझनी चाहिए कि बच्चे कर क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें सेल फोन दिए जाए तो उनके ऊपर प्रॉपर विजिलेंस किया जाए कि उसका अच्छाई से प्रयोग किया जा रहा है कि उसका दुष्प्रयोग किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे मिट्टी के घड़े हैं, उन पे प्रॉपर फोकस किया जाए और एक संस्कार दिया जाए जिससे कि बच्चे उसका दुष्प्रयोग न करें, उसकी अच्छाई और बुराई को समझें। बिल्कुल, एक मॉनिटरिंग की जो बात कही है ये हमेशा से बहुत प्यारी विषय रहा है। आप अगर किसी भी बच्चे को बचाना चाहते हैं कि वह सही रास्ते पर चले, तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, उसकी देखरेख बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए, ना कि आप उसे नेगेटिव विषय पर ले जाएं। हमेशा उसे पॉजिटिव प्रोत्साहन दें, लेकिन उस पर देखरेख आवश्यक है। और इसी के साथ इनिशिएटिव लेता हूं। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।